गुड इवनिंग, दिस इज आर बी गुप्ता फ्रॉम गुरुग्राम। आज हम देखेंगे 24 जून बुध वेडनेसडे के लिए एनालिसिस। एनालिसिस के हिसाब से माय डियर फ्रेंड, अगर हम एफआईआई की बातें करें तो ये नेगेटिव है इस समय, डीआईआई पॉजिटिव है। बिकॉज डीआईआई ने 640 सीआर का आज बाई किया कैश में, राइट। और एफआईआई ने भी 17 सीआर का कैश में बाई किया, बट बहुत ही छोटा अमाउंट है। और इंडेक्स फ्यूचर में काफी बड़ा सेल किया है, राइट। यूएस की बात करें इस समय, तो यूएस इस समय नेगेटिव चल रहा है। अगर हम देखें यूएस को तो ये कंप्लीट नेगेटिव चल रहा है, डिसाइसिव नेगेटिव है। 1.2%, 0.8%, 0.35%, राइट। और अगर हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप भी नेगेटिव है इस समय। सिर्फ एफटीएसई लंदन जो है ये इंडेक्स पॉजिटिव है, बाकी सब के सब नेगेटिव है। एशिया की बात करें तो एशिया में सबसे ज्यादा जो बड़ी गिरावट है वो है कोरिया। 9.9 मीन्स 10% की गिरावट एक दिन में, सबसे बड़ी गिरावट है ये। और जापान जापान की भी गिरावट जो है 4 साढ़े 3% के आसपास है। चाइना 2.5%, 2%, 3% गिरावट है, राइट। ऐसा क्यों है? बिकॉज हाईटेक कंपनी जितनी भी हैं, एआई और चिप बेस्ड कंपनी, इसमें गिरावट काफी बड़ी हुई है, जिसकी वजह से आप देखोगे नैस्डैक पिछले 2 दिनों से जो है ये नेगेटिव चल रहा है, राइट। तो इसकी वजह से गिरावट हुई है। इंडिया में भी गिरावट हुई है, क्योंकि सारे ग्लोबल मार्केट इंडिया के साथ, इंडिया उन सब के साथ चलता है, राइट। वेल, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ट्रेंड क्या है? ट्रेंड इस समय जो है, अगर हम बात करें माय डियर फ्रेंड, इसे हम कहेंगे न्यूट्रल ट्रेंड है। कैसे? तो जस्ट लेट्स सी। जब ये निफ्टी 330 330 के नीचे आ जाएगा तो ये नेगेटिव ट्रेंड में आ जाएगा। अभी इस समय हम इसे न्यूट्रल ट्रेंड कहेंगे, राइट। और अगर हम बात करें माय डियर फ्रेंड ग्लोबल सेंटीमेंट का, तो ये न्यूट्रल है, क्योंकि यूएस और ईरान का साइन अप हो गया है। बट अभी भी लोगों को डाउट है, इसलिए उसको 100% वॉर खत्म होने का नहीं कह सकते हैं। बट अगर हम क्रूड की बात करें, क्रूड जो है 38.35 था मॉर्निंग में, इस समय 76.97 है। तो 78 से 76 77 के आसपास आ गया, मीन्स कम हुआ है। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। डॉलर की बात करें माय डियर फ्रेंड, तो 94 से इस समय 94.85 आ गया है, मीन्स ये हमारे लिए एक नेगेटिव हिंट दे रहा है। बट अभी मेजर नहीं है जब तक, क्योंकि ये 96.5 97 तक हमने देखा है, तो उससे अभी इसमें काफी कम है। इंडिया विक्स की बात करें तो आज बढ़ा है 12.7 से 13.9। अब आप सोचिएगा अप्रोक्सीमेट करीब 9% के आसपास, जो 9 to 10% के आसपास बढ़ा है ये माय डिफरेंट। तो ये कहता है कि आने वाले टाइम में वॉलेटिलिटी और बढ़ेगी, क्योंकि ये फियर इंडेक्स है। बाकी पीसीआर वगैरह जो है ये सब ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, कोई ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, कोई ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। अब देखते हैं चार्ट पे। वन डे का चार्ट अगर हम देखें माय डियर फ्रेंड, तो 15 मिनट्स के चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ। एक मैंने पिछली वीडियो में, कल की वीडियो में मैंने ये बताया था कि जिस दिन एक्सपायरी होती है निफ्टी की, ज्यादातर उस दिन वो मार्केट एक रेंज बाउंड हो जाती है, और जहां ओपन होती है उसी के 20 से 25 पॉइंट प्लस माइनस में क्लोज करता है। बट मैंने ये बताया था कि अगर ये नीचे का ब्रेक कर जाती है तो फिर ये बड़ा बिग डाउनफॉल आ सकता है, बड़ा मूवमेंट आ सकता है। और हमने टारगेट दिया था, फर्स्ट टारगेट हमने दिया था 23,900 का, और नेक्स्ट टारगेट हमने दिया था 23,800 का, और ये 23,800 को इसने टच किया। वेल, और हमने ऊपर दिया था टारगेट, फर्स्ट टारगेट हमने दिया था पिछले दिन के हाई का 24,200 का, और नेक्स्ट टारगेट दिया था 24,300 का। तो ये ऊपर नहीं बल्कि नीचे ब्रेकआउट दिया, और नीचे जो है ये मार्केट गई है। अब कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं? कल के लिए प्लान कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड, एक दिन का ये बहुत बड़ी गिरावट है, तो आप इसे कह सकते हैं कि एक डिसाइसिव जो है बेरिश कैंडल बनाया है इसने, राइट। तो कल ये गैप को फिल कर सकती है, 23,650 पे जो है गैप को फिल कर सकती है। इसी जगह आप देखेंगे तो 20 EMA भी है और 10 EMA दोनों जो है यहाँ इस समय क्रॉस ओवर होने वाली है। तो 23,650 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसे आप जरूर मार्क कर लेंगे, राइट। तो इस गैप को फिल करने के बाद यहाँ से एक ऊपर की ओर बाउंस बैक हो सकता है, ये ऊपर जा सकता है, राइट। तो इस पॉइंट को आपने नोट करना है। अगर कल गैप अप ओपनिंग होती है तो ये मार्केट फिर से आपको 24,000 को टच करेगा,
और हो सकता है 24,000 के ऊपर ये क्लोज करे, राइट। बट ये जो आज की जो हाई है, आज की डे का हाई, उसको क्रॉस करने की संभावना बहुत कम है, राइट। तो या तो वो 24,000 के आसपास रहेगा या 24,000 के थोड़ा ऊपर जाकर के क्लोज दे सकता है। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, राइट। और नीचे के हमने आपको ऑलरेडी लेवल हमने बता दिए हैं, 23,350, इस 23,650, ये आपने नोट करने हैं। अगर उस कुछ और बड़ा फॉल होता है किसी न्यूज बेस, तो फिर इसके नीचे आ सकती है 23,500, ये आपका फाइनल टारगेट होगा, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो पुट ओ आई 1.7 CR है, जो कि कॉल ओ आई के अप्रॉक्सीमेट 4 टाइम्स है, राइट। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पे सपोर्ट हो सकता है। अब हम बैंक निफ्टी में देखते हैं माय डियर फ्रेंड। बैंक निफ्टी में भी जो है इसने काफी बड़ा फॉल दिया है आज। और अगर हम बात करें, जो मैं टारगेट दिया था नीचे का, वो टारगेट था 57,150, और इसने उसको एग्जैक्टली इसी जगह जो इसने हिट किया है। ऊपर का हमने बताया भी था कि या रेसिस्टेंस लेगा 58,000 पे, क्योंकि उस समय भी ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, और अभी भी ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, 18.25 लाख का है, राइट। तो ऊपर के लिए आप मार्क कर सकते हैं। अगर कल पॉजिटिव मार्केट जाती है, गैप अप ओपनिंग होती है और पॉजिटिव जाती है, तो आपने इसको 58,000 का जो है मार्क कर लीजिए, ये आपका फाइनल टारगेट होगा। बीच में आपको जो है एक छोटा रेजिस्टेंस मिलेगा, वो मिलेगा 57,500 का, इसको आपने मार्क करना है। और अगर मार्केट थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट में रहा, तो ये गैप को फिल करेगी और ये आएगी 56,870 के आसपास। तो 56,870 को ये जरूर फील करेगी, इस बात को नोट करेंगे। जो भी गैप होती है अगर उसको फील करती है, तो वहां से एक ऊपर की ओर, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आती है, एक सपोर्ट का काम करेगी, ऊपर बाउंस बैक होने की संभावना रहती है। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो पहला पॉइंट आपका आता है 56,870। नेक्स्ट आता है टारगेट, फाइनल टारगेट आपका बनेगा 56,500। क्यों? क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो पुट ओ आई अप्रॉक्सीमेट 5 लाख है, और कॉल ओ आई जो है 1.5 लाख के आसपास है। नेक्स्ट आते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में भी बड़ी गिरावट आई है माय डियर फ्रेंड। और सेंसेक्स का अगर आप पीसीआर देखेंगे तो ये 0.5 है। 0.5 जो होती है ये ओवरसोल्ड कंडीशन में आ जाती है। जैसे 0.5 से नीचे आती है पीसीआर, तो ओवरसोल्ड कंडीशन में आ जाती है। और अगर हम बात करें सुबह में, मॉर्निंग के समय जो है, ये मार्केट हो सकता है उस पीसीआर को कंपनसेट करने के लिए थोड़ा इसको टच करके 76,000 को टच करके थोड़ा ऊपर आएगा। वो ऊपर आकर के 76,500 तक आने की कोशिश करेगा, और उसके बाद फिर जब वो नीचे आती है तो पीसीआर तब तक मैनेज हो जाएगा, राइट। तो आपने कल का एक फर्स्ट इमीडिएट सपोर्ट बनती है 76,000, और नेक्स्ट आपको जो है वो बनती है ऊपर के लिए रेसिस्टेंस 56,500। फाइनल रेसिस्टेंस हुआ कल आपका जो है 77,000। इसके ऊपर क्रॉस करना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ ओ आई जो है बहुत ज़्यादा है, पुट ओ आई से अप्रॉक्सीमेट 3-4 टाइम्स ज़्यादा है, राइट। नीचे की बात करें अगर हम टारगेट की, तो आपका एक सपोर्ट यहाँ मिलेगा 76,000 पे, बट टारगेट फाइनल ले सकते हैं आप 75,600 के आसपास, क्योंकि 75,600 जो है ये गैप को फिल करने के लिए आएगा। तो ये आपका एक फाइनल टारगेट बन सकता है कल के लिए, राइट। और इसी के थोड़ा सा नीचे अगर आप देखेंगे जो 75,000 है, 75,500, तो यहाँ आपका मूविंग एवरेज आ रहा है 20 मूविंग एवरेज। तो इसको भी ये फाइनली ले सकता है सपोर्ट। तो आपने यहाँ पे 3 पॉइंट मार्क करनी है। इमीडिएट 76,000, देन 76,000, 75,600 और 75,500। बस इससे ज़्यादा नीचे जाने की कल की संभावना कम है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।